जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। भाई, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं, मैंने 6 से 7 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और अभी आपको बता दूं मेरा फाइनल सिलेक्शन भी होने वाला है। दोस्तों, आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, आईटीबीपी ट्रेड्समैन की भर्ती के अंदर किस सब्जेक्ट में आपको कितने नंबर लाने हैं। सब्जेक्ट यानी कि आपका मैथ है, जीके है, हिंदी या फिर इंग्लिश है और रीजनिंग है। इनमें से किस सब्जेक्ट के अंदर आपको कितने नंबर लाने हैं। अब ये नहीं है दोस्तों कि आपको मैं इनके अंदर ये बता दूंगा मैथ के अंदर बटा में से बटा लेके आओ, यानी कि 10 में से 10 लेकर आओ, वो बात नहीं है। आपको मैं दोस्तों एक जो टारगेट स्कोर बनता है ना, वो आपको बताऊंगा। इतने नंबर आप ले आना एग्जाम के अंदर, भाई मैं लिख के देता हूँ 100% आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, कुछ बातें होती हैं समझने की, तो भाई वो चीज़ें आपको मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अब क्या होता है दोस्तों, बच्चे क्या कि टारगेट्स डायरेक्ट ले लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि किस सब्जेक्ट के अंदर कितने लाने होते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि जीके के अंदर, काफ़ी बच्चे ऐसे सोच लेते हैं कि जीके के अंदर 15 में से मैं 15 लाऊंगा, लेकिन दोस्तों ये संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जीके है एक अथाह सागर। जीके के अंदर बटा में से बटा लगभग ही कोई नहीं ला सकता। लगभग 1% बच्चा होगा, कोई 100 में से एक बच्चा होगा जो कि लाता होगा, अदरवाइज वो ही नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अब ये नहीं है आपको, यानी कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा है वही चीजें आपको बताने वाला हूँ। अब जो दोस्तों आपको मैं टारगेट स्कोर बताऊंगा, जिस सब्जेक्ट के अंदर उतना बताऊंगा, तो उसके आसपास ले आना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि कट ऑफ हाई जाएगी। इस बार हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। 13 आपको मैंने कारण बताए थे कट ऑफ कम जाने के। 13 आपको कारण मैंने बताए थे उस पिछली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आपको 13 ऐसे ऐसे कारण मिलेंगे जिससे लगता है कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी, इस बार कम जाएगी। तो उस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, उस वीडियो को देख लेना। इसके पीछे दोस्तों आपका एक कारण ये भी है, NSQF सर्टिफिकेट का होना। फेक बनवा लेते हैं तो इस कारण से बच्चे ना, आपको बता दूं, डीवी के अंदर ही रिजेक्ट हो जाएंगे। अब डीवी कब होगा? डीवी होगा आपका पीएसटी पीईटी के साथ ही आपका होने वाला है डीवी, यानी डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने वाला है। तो पहले ही आपका NSQF लेवल के जो सर्टिफिकेट है, उनके अंदर जो फेक वाले हैं उन बच्चों को पहले ही निकाल देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपका कंपटीशन होगा कम और आपकी वैकेंसी भी बढ़ेगी। इसके ऊपर दोस्तों लगभग 99% चांसेस है कि आपकी वैकेंसी बढ़ेगी। अब दोस्तों हम सभी बातों को छोड़कर चलते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। अब दोस्तों सबसे पहले ना हम जो चीज़ें बनती है ना, वो देख लेते हैं। जो जो आपको थंबनेल के अंदर मैंने क्लियर कर रखा है कि क्या क्या चीज़ें हैं आपकी। जैसे सबसे पहले कि फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे नीचे डिटेल में लिखा गया है। जैसे यहाँ पे लिखा, नीचे लिखा गया है इस बार कट ऑफ कम रहेगी। इसके ऊपर दोस्तों मैंने आपको बता दिया 13 कान, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लेना। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों, अभी आपका पीएसटी होगा। सबसे पहले हम बात करने वाले एग्जाम के अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। अब पीएसटी पीटी के अंदर दोस्तों देख लेना, 90% बच्चे ना पास हो जाएंगे। मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ, डीवी के अंदर मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाएंगे। अब पीएसटी की डेट है ना, वो आपकी क्या है। तो दोस्तों पीएसटी की डेट आपकी एक्सपेक्टेड यही है कि अभी जो आपके फिजिकल चले हुए हैं एसएससी जीडी के, तो इसके बाद में ही आपका पॉसिबल है आईटीबी ट्रेड्समैन का फिजिकल इसके बाद में हो। लगभग 2025 जनवरी के अंदर आपका फिजिकल होने के पूरे चांस हैं, जनवरी या फिर जनवरी एंड में। अब इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, आपका सीबीटी होगा। इसके अंदर आपको क्या टारगेट लेकर चलना है। तो देखिए दोस्तों, सीबीटी के अंदर आपका क्या अभी स्कोर बनाया गया है कि मैथ के अंदर आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के अंदर 15 क्वेश्चन आएंगे, जीके के अंदर 15 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी या फिर इंग्लिश के अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे। अब दोस्तों इसके अंदर आपको मैं जो आपका टारगेट स्कोर है ना, उसके ऊपर बता देता हूँ। आपके नंबर कितने आने चाहिए। आपके नंबर आने चाहिए मैथ के अंदर लगभग 7 से 8 नंबर आपके आने चाहिए। इससे पहले भाई अगर बात करें आईटीबीपी ऑल ट्रेड के लिए बेस्ट बुक के बारे में, तो ये है चक्षु प्रकाशन की। ये बुक आपके लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है। अगर आप इनमें से किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, टेलर, माली, मोची, सफाई कर्मचारी, धोबी, नाई या अदर कोई भी ट्रेड से, तो ये आपके लिए बेस्ट बुक रहने वाली है भर्ती 2024 के लिए। तो इस बुक के अंदर आपको क्या कुछ मिल जाता है, 1450 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाते हैं, 30 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बनाए गए, और एक आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाता है, प्रीवियस ईयर का सोल पेपर मिल जाता है। जैसे आपको इस बुक का मैं रिव्यू करवा
करवा देता हूँ अच्छे तरीके से। आपका जो लेटेस्ट पैटर्न है इसके ऊपर इसको बनाया गया, आपका सिलेबस दिया गया है, पैटर्न दिया गया है। टोटल इसके अंदर आपको 30 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, आप देख सकते हो। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है ना, ये आपका प्रीवियस ईयर का ही है, यहाँ पे देख सकते हो। जैसे इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो आपका बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है। जैसे इसका आपको मैं जो एनालिसिस है वो आपको अच्छे तरीके से करवा देता हूँ कि इसका जो आगे एनालिसिस है आंसर का, तो वो किस तरीके से, जैसे आप किसी भी क्वेश्चन को लेते हो तो उसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से सोल्व करवा रखा है। इस बुक के साथ में दोस्तों चक्षु प्रकाशन की हिंदी गाइड बुक भी आती है। ये आपकी गाइड बुक है। इस बुक के अंदर आपको ऑल चैप्टर वाइज टॉपिक करवा रखे हैं और उन टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर भी हैं, जो कि आपके 2400 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर है। यानी कि अगर आप कोई भी चैप्टर करोगे तो उसके बाद में उसको प्रैक्टिस सेट के थ्रू उन क्वेश्चन को लगा सकते हो। इस कॉम्बो पैक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप किसी भी लिंक से जाकर इनको परचेज कर सकते हो। फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, मार्ट, मीशो किसी से भी परचेज कर सकते हो बाय लिंक। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। मैथ के बाद में रीजनिंग है। रीजनिंग के अंदर भाई मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके 14 में से 14 या फिर 15 नंबर आपके होने चाहिए। रीजनिंग भाई आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है रीजनिंग। जीके के अंदर दोस्तों मैं मानता हूं कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं या फिर नहीं आते होंगे, तो इसके अंदर आपको सही करने हैं 12 से 13 क्वेश्चन आपको सही करने रहेंगे। हिंदी या फिर इंग्लिश के अंदर दोस्तों अगर आप हिंदी के अंदर बटा में से बटा करते हो तो वेल एंड डन, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मैंने एक क्वेश्चन कम माना, तो इसके अंदर आपका लगभग अगर 9 से 10 करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, कितना बनता है आपका, ये हुआ 30 और ये 8 और ये 16 यानी कि 46। ये हुआ आपका 46 और इसको अंदर जोड़ लीजिए, ये कितने हुए आपके, ये हुए आपके 20 और ये आपके 11, 11 4 15, 15 7 22, ये हुए आपके 42। यानी कि आपको टारगेट क्या लेकर चलना है, आपको टारगेट लेकर चलना है 40 से 42 प्लस का। ये 41 मानिए, 41 से 42 प्लस का, इससे कम का आपको टारगेट नहीं लेना है। अभी आप जितने भी मॉक लगाओगे, जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे या फिर जो भी करोगे आप, उसके अंदर आपका टारगेट स्कोर यही होना चाहिए कि 42 से ज़्यादा और 46 तक आपका स्कोर होना चाहिए। फाइनल सिलेक्शन की गारंटी। अब दोस्तों बच्चे कहते हैं कि ये आप कैसे प्रूफ करोगे, तो इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूँ। इस नंबर को पिछली कट ऑफ देख लीजिए, ये है आपकी पिछली कट ऑफ है भाई, 42 से 46 आपको मैंने बताया। तो ये है आपकी बार्बर की ट्रेड के अंदर देख लीजिए 42 से है, और काफ़ी ट्रेड के अंदर, ये काफ़ी जो कैटेगरीज के अंदर कम भी है, लेकिन भाई आपको मैं फाइनल सिलेक्शन की गारंटी दे रहा हूँ ना, तो इतना आपको एक्सपेक्ट करना ही पड़ेगा। टेलर के अंदर देख लीजिए, और ये सफाई कर्मचारी के अंदर देख लीजिए। सफाई कर्मचारी के अंदर मैक्सिमम बच्चे हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए लगभग ये देखिए 44 तक है। यूआर कैटेगरी का 44 तक है, तो मैंने यूआर कैटेगरी को ही टारगेट करके ये स्कोर आपका बनाया है। तो ये दोस्तों आपको टारगेट लेना है अगर आप अदर कैटेगरी से हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि अब अदर कैटेगरी से है, जैसे आप एससी है, एसटी है, SC ST EW से हैं, फिर OBC से हैं, तो इनमें से आप क्या करना, 2 से 3 जो क्वेश्चन है वो कम कर लेना। यानी 2 कम करोगे तो जो 39 बनेंगे, अगर 3 कम करते हो तो कितने बनेंगे आपके, लगभग 3 कम करते हो तो 38 बनते हैं। इसमें से 2 कम कीजिए, इसमें से आप 2 कम कीजिए, कितना बनता है आपका 44, 3 कम कीजिए 43, यानी कि 39 से आपको 44 तक का स्कोर लेना है अदर कैटेगरी से हैं तो। अब ये दोस्तों आपको मैंने सेफ स्कोर बताया। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट होता है ना, अगर किसी भी चीज़ के ऊपर आपको रिप्लाई चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, मैं आपका जवाब दे दूंगा। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट कोई भी कर दे, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।